हाय दोस्तों। चलिए आज हम आपको बताएंगे सेफ़ फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको सब बता देंगे कि कौन सा चीज़ सेफ़ है कौन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीका है, आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका सेफ़ न्यूट्रिशन है, कौन सा हम फूड खाएं जो सेफ़ रहे, या फिर आप ये कह लीजिए सिक्योर रहे फूड। ठीक है, तो इसको जानना आपको बहुत आवश्यक होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो भी सेफ़ रहेगा फूड उसका यूज करें। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी भी दे देते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक, योर गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड एट होम। ठीक है, ये आपको बताएंगे सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक प्रकार से बुक ही है, तो इसको देख के घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे तौर पर बताऊंगा। मीट फास्ट एंड मिस सेहत, मीट मास्टर एंड मिस सेहत फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशन, या फूड एंड न्यूट्रिशन फंडा। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ हम सेलेक्ट करें और कौन सा चीज़ हम परचेस करें। ठीक है, आपके दिमाग में भी यही होगा कि एक बात बताओ यार, हम कौन सी चीज़ सेलेक्ट करें और कौन सा चीज़ परचेस करें, जिससे कि हमको मतलब प्रॉपर तरीका भी पता हो जाए और हमारे घर जो भी आए वो वेस्ट ना जाए। ठीक है, जो भी वो ख़राब चीज़ें ना जाए भाई, वेस्ट। तो सिंपल है, यहाँ पर दिखा है हेल्दी एंड सेफ ईटिंग बीइंग begins the choosing what food you buy. So let us start with buying food from the market. ठीक है, do's and don'ts आप selecting and purchasing food items। हम क्या खरीदें और क्या न खरीदें फलों में या फिर फूड आइटम्स में। ठीक है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। सिंपल देखें, डू बाई क्या खरीदें क्या ना खरीदें, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, फ्रेश सीजनल एंड लोकली अवेलेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट एट द राइट स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। आप क्या काम करिए, जो फ्रेश हो, ताज़ा हो और सीजनल, मतलब जैसे आलू का समय है तो आलू, अंगूर का समय है तो अंगूर, वगैरह वगैरह। आप राइट स्टेज पर खरीद, राइट मैच्योरिटी यानी जो वो, जब वो परिपक्व हो जाए, अधकच्चा या फिर ख़राब सड़ा गला ऐसा कुछ नहीं खरीदें। ठीक है, अब क्या ना खरीदें, इसमें देख लीजिए, ओवर राइप ज़्यादा पका ना खरीदें, ब्लेमिस्ड डार्केंड ज़्यादा देखने में धुंधला भी ना हो, ब्रूइज्ड और इंसेक्ट इन्फेस्टेड हो, उसमें इंसेक्ट ना लगा हो। ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट, ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल को आप कतई ना खरीदें। ठीक है, अब सेकेंड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आप हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ खरीदें जो क्रिस्प एंड फ्रेश हो। ठीक है, द डार्कर कलर, और वो थोड़ी डार्क कलर की हो। ठीक है, द बेटर इट इज़ टर्म ऑफ न्यूट्रिशनल बेनिफिट, वो आपको न्यूट्रिशनल बेनिफिट देंगे। ठीक है, अब क्या न खरीदें, तो सिंपल तरीका है, देखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल विथ विल्टेड आर येलो लीव्स, वो वेजिटेबल्स जिनकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं आप उनको ना खरीदें, या मसी टेक्सचर अनप्लीजेंट ऑर्डर हो गई हैं, स्लिमी फुजी और मोल्डी ग्रोथ हो गई हैं, तो उनको आप कतई ना खरीदें। ठीक है, तो ये हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें हम चलते हैं, देखिए क्या है, फ्रूट दैट आर फर्म टू टच, अनब्लेमिश्ड, फ्रेश एंड क्लीन, इनको खरीदना है। ठीक है, इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट, चूज जूसी एंड सक्सेलेंट वंस विच आर हैवी फॉर देयर साइज। ठीक है, रूट्स एंड ट्यूबर दैट आर फर्म टू टच, उसमें फर्म होना चाहिए रूट्स एंड ट्यूबर में। ठीक है, फ्रूट दैट आर पल्पी, अगर फ्रूट आपका पल्पी हो गया तो उसको कतई नहीं खरीदें, ओवर राइप ज़्यादा पक गया तो भी नहीं खरीदें। ठीक है, फ्रूट एंड ट्यूबर्स दैट आर श्रीवेल्ड, सॉफ्ट, पल्पी, ग्रीन एंड स्प्राउटेड,
ऐसे भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को ना खरीदें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मीट एंड एग्स में आपको बता देते हैं कि इनमें कौन चीज़ डू बाई करें यानी खरीदें और कौन डोंट बाई करें, ना खरीदें, ठीक है। एग्स विथ सेल्स दैट आर क्लीन एंड इंटैक्ट, वही एग्स खरीदें जो बिल्कुल क्लीन हो, ठीक, और इंटैक्ट हो, ठीक है। एग्स विथ सेल्स दैट आर डर्टी एंड डिसकलर्ड, देखिए वो एग्स कतई नहीं खरीदें जो देखने में ख़राब लगे, ठीक है, और डिसकलर हो मतलब कलर से डिफरेंट हो, सॉइल्ड हो, ड्रॉपिंग्स हो। ईट एग्स विथ क्रैक्ड सेल्स, उसके क्रैक मतलब जो सेल्स होते हैं ऊपर के वो क्रैक नहीं, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए या फिर चिटका नहीं रहना चाहिए, तो अगर चिटका रहे तो मत खरीदिए। एग्स दैट फ्लोट इन वाटर, ठीक है, वो एग्स कतई नहीं खरीदें जो पानी के ऊपर आ जाए, मतलब पानी पे तैरने लगे, ये भी एक तरीका है चेक करने का कि एग्स आपका अच्छा है या नहीं। ब्रोकन एग्स विथ ब्लड स्पॉट मीट फॉल ऑर्डर, ऐसे एग्स को कतई नहीं खरीदें, ठीक। तो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे मछली में कौन मछली खरीदनी चाहिए। तो सिंपल तरीका है आपको देखने के लिए, फिश विथ गील्स, जिसके पास गील्स हो दैट आर इंटैक्ट ब्राइट एंड पिंक इन कलर, और चमकती हुई और पिंक कलर की हो, ठीक है, हल्का गुलाबी हो। फिश विथ क्लियर आइज़, मछली की क्लियर आइज़ होनी चाहिए, आंखें, एंड फ्लेश दैट बॉन्चेस बैक व्हेन पास्ड विथ अ फिंगर, ठीक है। अब फिश विथ डल सनकेन आइज ग्रेज ग्रीन गील्स फॉल ऑर्डर, ये सब रहे तो मत खरीदिए, ठीक है, ये सब रहे तो आप उसको मत खरीदिए। फ्लैबी फिश फ्लेश एंड सेपरेट फ्रॉम द बोन्स, वेरी फ्यू स्केल्स लेफ्ट ऑन द फ्लेश, विथ फ्लेश ऑन विथ डिप्रेशन रिमेन्स व्हेन प्रेस्ड विथ अ फिंगर, ठीक है। तो ऐसे फिश को ना खरीदें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमको कौन सी मीट खरीदनी चाहिए, ठीक है, तो वो बता देते हैं आपको। मीट दैट हैज़ पिंक फ्लेश, वो भी थोड़ा गुलाबी होना चाहिए, ठीक है। लीन मीट विथ लेस कार्टिलेज एंड बोन, ठीक। इफ़ परचेसिंग प्री कट ऑफ पैकेज्ड मीट चेक द टेम्परेचर ऑफ द चिल्ड स्टोरेज यूनिट, आप जो तुरंत ही कटा रहे हैं, ठीक है, या आपके सामने जो कटे वही मीट, उसी मीट का प्रयोग करें और उसका टेम्परेचर चेक कर लें, ठीक है। चेक द बेस्ट बिफोर डेट हैज़ नॉट लैप्स्ड, उसकी डेट चेक कर लें कि बीता बहुत ज़्यादा दिन का तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मीट को ना खरीदें जो अच्छा रहे और नॉट लैप्स्ड रहे, ठीक है। अब किस मीट को ना खरीदें ये चेक करते हैं। मीट एंड पोल्ट्री विथ टच फाइब्रस फ्लेश एंड मोर फैट, वो मीट ना खरीदें जो बहुत ज़्यादा फाइब्रस हो, फ्लेशी हो और अधिक फैट हो, एंड बोन्स हो, ज़्यादा हड्डियाँ भी हो। डिस्कलरेशन, जिसका कलर कुछ ख़राब हो। पुट्रिड स्मेल आती हो, मतलब वो जो गंदी महक होती है वो वाले ना खरीदें। स्लीमी अपीयरेंस एंड टच, ठीक है, ऐसे मीट को ना खरीदें। आगे चलते हैं, दूध, कौन से दूध का उपयोग करें, कौन से दूध का उपयोग ना करें, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, पास्चुराइज्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एज दे आर सेफर पैकेज एंड सील्ड मिल्क आर मिल्क फ्रॉम द ऑथराइज्ड डिपोट्स, देखिए पास्चुराइज्ड मिल्क रहना चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट्स एज दे सेफर रहना चाहिए, वो पूरी तरीके से सिक्योर रहे, ठीक है, पैकेज्ड पैकेट में रहे या फिर सील्ड रहे, ठीक है, ताकि उसमें कोई किसी भी प्रकार की कीटाणु उटाणु ना पहुंचा रहे भाई, तभी आप उसको परचेस करें या फिर ख़रीदें। अब अनपास्चुराइज्ड मिल्क, और जो पास्चुराइज ना हो उसको कतई नहीं खरीदें। मिल्क दैट इज़ डिसकलर्ड, मिल्क अगर दूसरे कलर का है, वाइट कलर नहीं है या फिर हल्का पीला होता है ना गाय का दूध, वैसा नहीं है तो आप मत खरीदें। स्ट्रिंजी हो तब भी मत खरीदिए, ठीक है। सॉर एंड टेस्ट, कार्डलेड हो, अननेचुरल ऑर्डर हो, लूज मिल्क एंड कर्ड बनता हो,
तो ऐसे दूध को आप कतई नहीं खरीदें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपको ये बताते हैं फ्रेश चीज़ एंड कॉटेज चीज़ और पनीर। आपको कौन सी पनीर को ख़रीदना चाहिए या फिर प्रेफर करना चाहिए, वो जो पैकेज हो और सील हो, और परचेसिंग फ्रॉम द मार्केट, वहाँ मार्केट से ख़रीदें जहाँ पर मैक्सिमम लोग लेते हों, ठीक है। चीज़ एंड कॉटेज चीज़, अब कौन सा ना खरीदें ये चेक कर लीजिए। चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर पनीर दैट इन स्लाइमी टू टच हैज़ क्रीमी येलोइश डिस्कलरेशन आर बैड कलर। बैड कलर वाले चीज़ को ना खरीदें और कॉटेज पनीर को, ठीक है। और येलोइश रहे उसको भी आप ना खरीदें या क्रीमी भी रहे, ठीक है। अब फिर बात पता चलती है कि इट इज़ प्रेफरेबल टू प्रिपेयर कर्ड एट होम, ठीक है। इसको खरीदें जो प्रेफरेबल हो कर्ड बनाने, मतलब दही बनाने में घर के लिए। इफ़ द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट सील्ड प्रॉपरली आर इज़ फफेड, जो नॉट सील्ड हो भाई उसको मत खरीदिए आप, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए अब वो पनीर आप खरीदें या फिर दही खरीदें, इफ़ द परचेस द कर्ड चेक द डेट, आप वही पनीर या चीज़ कर्ड दही खरीदें जिसमें परचेजिंग पैकेज हो और उसमें डेट मतलब रहे, टाइमिंग रहे उसकी, कि ये नहीं कि एक्सपायर डेट है, ठीक है, तभी खरीदें। मैन्युफैक्चर द इंश्योर दैट बिफोर डेट हैज़ नॉट लैप्स्ड, जिसका डेट बीत न गया हो यानी लैप्स ना किया हो। और अब कौन सा ना खरीदें, इफ़ एक्सपायरी डेट आर बेस्ड बिफोर डेट ऑन द पैकेज हैज़ लैप्स्ड, एक्सपायरी डेट वाले को मत खरीदिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। देखिए फ्रोज़न फूड, ठीक है। वाइल शॉपिंग पिक पेरिसेबल फूड, मिल्क, फ्रेश मीट आर फ्रोजन पैक्स, लास्ट अवॉइड स्पॉइल्ड, ठीक है। डू बाई आर पैकेड फ्रोजन फूड्स एंड चेक दैट डेट एक्सपायरी हैड नॉट लैप्स, वही फ्रोजन फूड खरीदें जिनकी डेट एक्सपायर ना की हुआ है। लार्ज अमाउंट ऑफ आइस, अधिक महंगे बर्फ़ को भी न खरीदें आप। क्रिस्टल डिस्कलरेशन ऑफ स्मेल, जिसमें स्मेल आती हो, ठीक है। था ओनली एज मच क्वांटिटी एज यू नीड, अपनी नीड के अनुसार खरीदें, ठीक है। इफ़ पैकेज सॉइल्ड, लीकिंग और डैमेज्ड, जिसमें भाई छेद हो या फिर वो किसी तरीके से बहता हो और डैमेज हो, उसको ना खरीदें, ठीक है। डोंट बाई। अब यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं फैट्स, ऑयल सीड एंड नट्स, ठीक है। कौन सा फैट अच्छा रहेगा, कौन सी तेल अच्छी रहेगी, कौन ऑयल सीड अच्छा रहेगा और कौन नट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेबल पैकेज्ड फैट, जो पैकेज में हो भाई यानी पैक हो। ऑयल एंड घी भी ऐसा होना चाहिए। प्रेफरेबल पैकेड ऑयल सीड्स एंड नट्स विद पैकेजिंग इंटैक्ट, वो पैकेट में रहना चाहिए, ठीक है, और वो भी लीकेज विकेज न रहे, ठीक है। अब कौन सा डोंट बाई करें ये देख लीजिए। ऑयल सोल्ड लूज, जो भाई लूज हो, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। मैक्सिमम किसके लिए बता रहा है, खास करके मस्टर्ड यानी सरसों के तेल की। नट्स एंड ऑयल सीड पाउडर विथ रेंसिड स्मेल, और उसमें किसी प्रकार की गंध ना हो। इंसेक्ट इन्फेस्टेड मोल्डी ग्राउंड नट, और देखिए अगर आप ग्राउंड नट खरीद रहे हैं या फिर आप कह लीजिए कि मूंगफली का तेल जो होता है और वो इंसेक्ट इन्फेक्टेड न रहे, ठीक है। तो आगे चलें। पल्सेस एंड सीरियल में कौन खरीदें कौन न खरीदें ये देख लेते हैं। वीट, आटा, फ्लोर, राइस, ठीक है, चावल, सब में देख लीजिए कौन खरीदे कौन न खरीदें। सिंपल है, प्रेफरेबल पैकेज आज सील्ड ग्रेन, वही खरीदे जो पैकेज में हो और पूरी तरीके से सील हो यानी बंद हो, ठीक है। फोर्टिफाइड व्हीट, फ्लोर एंड राइस, इवन साइज एंड क्लीन ग्रेन्स, ठीक है, और वो क्लीन ग्रेन्स रहना चाहिए आपका, ठीक है। अब क्या ना खरीदें ये देख लीजिए। ग्रेन्स विथ क्लम्स, मस्टी, कॉटनी ग्रोथ,
वो बढ़ता रहे, उसी में क्लम्प्स रहें, फिर अनप्लीजेंट ऑर्डर में रहें, स्टोन्स डर्ट गंदा रहें, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन रहना चाहिए, मतलब उसमें कीड़े मकोड़े सब लगे, तो ऐसे चीज़ों को न खरीदें, ठीक है। अब चलते हैं पैकेज कैंड एंड बॉटल फूड्स। अब किस मतलब जो पैकेज आता है सील बंद जिसको हम कहते हैं, उस बॉटल में क्या रहे कि हम खरीदें, फूड्स कौन से खरीदें। सबसे पहले इंटैक्ट पैकेट्स देख लें। सील्ड बॉटल यानी जो पूरी तरीके से बंद रहे, यानी कि आधा खुला रहे आधा बंद रहे, ठीक है। फूड विथ यूनिफॉर्म कलर, फूड आपका जिस प्रकार से है उस कलर में रहना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी रहे। चेक डेट्स एट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी, आप कब चेक कर लीजिए कब ये बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, तो उसी को खरीदें, ठीक है। अब क्या ना खरीदें ये चेक कर लीजिए। पैकेट डिफ्लेट्स पैकेट विथ लेस एयर, अगर उसमें से वायु निकल रही है तो आप मत खरीदिए। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, टेंटेड बल्डिंग एंड लीकिंग पैकेट कैंस, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहे तो आप वायु मतलब आसपास आहार बाहर होता रहे तो आप मत खरीदिए, और उसका ढक्कन फक्कन खुला उला रहे तो मत खरीदिए। पैकेट्स हैविंग कंटेंट्स विथ पटरेड स्मेल, ब्राइन, सिरप आर विथ लुक क्लाउडी, बबली आर स्लीमी, कुछ इस तरीके से रहे भाई, स्मेल आता रहे तो आप मत खरीदिए उसको, ठीक है। आगे चलते हैं कैंडीमेंट्स एंड स्पाइसेस। आपको मसालों के बारे में बता देते हैं कि कौन सा मसाला हम खरीदें कि प्रॉपर रहे और कौन सा न खरीदें, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सीधा है पैकेट ग्राउंड स्पाइसेस रहे, मतलब वो पूरा पैक रहे। इंटैक्ट पैकेजिंग एंड कंटेंट्स व्हेन बाइंग होल स्पाइसेस, चील्स, कार्डमम, ठीक है। स्पाइसेस एंड कैंडीमेंट्स विथ कॉटनी ग्रोथ, अनप्लीजेंट ऑर्डर में रहें, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट एंड पाउडर इन होल स्पाइसेस, उसमें कीड़े पाए जाएं तो आप मत खरीदिए, ठीक है। मोल्ड ग्रोथ, आर्टिफिशियल ब्राइट कलर, अगर उसमें मतलब मानव द्वारा या फिर कृत्रिम रूप से क्या कहते हैं कलर अगर डाला रहे तो आप उसको मत खरीदिए, क्लम्बिन ग्राउंड स्पाइसेस को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर दिया है अलर्ट, इफ फूड इज स्पॉइल्ड और लुक्स डाउटफुल, इट इज़ द बेस्ट थ्रो इट अवे इमीडिएटली एंड वॉश कंटेनर थ्रोली, नेवर टेस्ट सच डाउटफुल फूड टू टेस्ट इन स्पॉइल्ड, ईटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पॉइल्ड कैन कॉज हार्म। तो सिंपल तरीका है कि आप किसी भी फूड को यूज करें तो उसको धो लें और थोड़ा सा क्या करके स्पॉइल्ड मतलब उबाल लें, ठीक है। तो ये तरीका आप अपना कर यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बने रहिए। सो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ऑलवेज चेक द मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायर बेस्ट बिफोर डेट एंड डेट फॉर फर्मनेस, आप उसको डेट बाई डेट चेक करके ही एक्सपायरी डेट चेक करके तभी यूज करें, ठीक है। लुक फॉर दिस लोगोज, आप देखिए उस चीज़ को ही यूज करें जिसमें कुछ ऐसे इस प्रकार के लोगो हों। फसाई का लोगो रहना चाहिए आपके पास, फिर ये इस तरीके से वर्डर वाले में, और आप इसका भी लोगो देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपको इस तरीके का लोगो रहे, इस तरीके का तभी यूज करें। और सभी पैकेट में अगर फसाई का लोगो है तब वो समझ लें सेफ़ है, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों से चेक कर सकते हैं। ग्रीन डॉट फॉर वेजिटेरियन फूड, अगर वेजिटेरियन फूड है तो कुछ इस तरीके से ग्रीन डॉट रहेगा आपका, ठीक है, जैसा देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मार्डून डॉटन नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए जो मैरून आपका रहेगा कलर का वो मीट ऊट के लिए रहेगा, या फिर नॉन वेजिटेरियन आप समझ सकते हैं अंडा, मीट, मछली वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब फोर्टिफाइड देख लीजिए, लुक फॉर दिस लोगो, जो फोर्टिफाइड रहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से फोर्टिफाइड फूड मीन्स इसेंशियल न्यूट्रिशन सच एज विटामिन मिनरल हैव एडेड टू फूड, ऐसा अगर रहेगा तो उसमें समझ लीजिए कुछ विटामिन ऐड है या मिनरल्स ऐड है, ठीक है। जैसे आटा हुआ, राइस यानी चावल हुआ, मिल्क हुआ, दूध हुआ, ऑयल, तेल,
साल्ट, नमक वमक सब ऐसे रहेंगे, ठीक है। तब उसमें समझ लीजिए फोर्टिफाइड अगर लिखा है तो आप समझ लीजिए उसमें कुछ न कुछ ऐड जरूर है, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो आगे चलें। यूजिंग न्यूट्रिशन फैक्ट्स टू ईट हेल्थर। आप कौन से न्यूट्रिशन फैक्ट्स टू ईट हेल्थर के लिए कौन सा यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले सर्विंग साइज एंड नेट वेट आप चेक कर लीजिए कि उसकी साइज़ क्या है और वो कितने किलो का है, ठीक है। ये सब ज़रूरी रहता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिटेल दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए कि किसमें कितने % प्रोटीन रहे, कार्बोहाइड्रेट रहे, ठीक है। तो देखिए स्पेशली क्या दिया है, चेक फॉर शुगर स्पेशली एडेड शुगर, कार्बोहाइड्रेट में चेक करना है। लिमिट शुगर स्पेशली एडेड शुगर, ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑब्सिटी, अगर आपको ना दिखाई दे तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रोटीन में आपको ये चेक करना है, लुक फॉर द फूड सच एज रिच प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर बॉडी, ठीक है। दे आर फाउंड इन मसल, बोन, हेयर, स्किन, टिश्यू और इम्पॉर्टेंट बॉडी टू द फंक्शन प्रॉपरली, प्रोटीन के माध्यम से काम करेगा, ठीक है। विटामिन से में आप देख सकते हैं, सेलेक्ट फूड एंड रिच इन वेराइटी विटामिन एंड दिस हेल्प अस फाइट इन्फेस्टेशन, कीप अस हेल्दी, ठीक है। आप ऊपर वाला भी देख रहे होंगे कि कौन सा क्या है, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल में क्या रहेगा। उसके बाद कैलोरीज क्या है आपकी, वो किस तरीके से ऐड रहेगा, ठीक है। एनर्जी आपकी हो गई, डेली वैल्यू परसेंट डाइटरी फाइबर, सम फूड्स डिस्प्ले डेली वैल्यूज परसेंट, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड फूड रेटिंग, केयरफुली चेक द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आप ध्यानपूर्वक उसका चेक करेंगे लिस्ट और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसमें मिलाया गया है, ठीक है। कॉमन एलर्जी कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स, कॉमन चीज़ मिला रही है जैसे दूध में ट्री नट्स, पीनट्स, एग्स, फिश, सेलफिश, सोयाबीन एंड ग्लूटीन, ये सब हैं आपके, ठीक है। तो ये सब चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ दिया है क्लेम्स एंड क्लेरिफिकेशन, किस पे आप क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं और किस पे क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, फूड फैट एंड ऑयल में, दिस ऑयल इज़ गुड फॉर डायबिटीज़ और अदर डिजीज और दिस हार्ट फ्रेंडली, ठीक है। दिस ऑयल नॉट कंटेंट कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो उस पर क्लेम कर सकते हैं आप। लाइट ऑयल में कर सकते हैं। दिस ऑयल कंटेंट टू नो सैचुरेटेड फैट, इन सब में आप क्लेम कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन, ऑल ऑयल आर 100% फैट, सभी ऑयल क्या कह रहा है 100% फैट है। एंड देयर फोर शुड बी कंज्यूम्ड इन रिकमेंडेड क्वान्टिटीज ओनली, ठीक है। अब नो प्लांट बेस्ड कंटेंट कोलेस्ट्रॉल एनीवे, ठीक है, इस पर क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं आप। सम ऑयल्स आर मोर इजली एब्जॉर्बड देन अदर बट 1 ग्राम ऑयल, ठीक है, विल द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ 9 किलो कैलोरी है आपका। दिस कंटेंट नो सैचुरेटेड फैट, इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। यहाँ पर लिखा है दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज एवरी काइंड ऑफ ऑयल सम परसेंटेज सैचुरेटेड फैट ऑयल कंटेंट्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल फ्री लेबल रहेगा तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लेम्स कर सकते हैं। लो फैट एंड नॉट फैट लेबल्स रहे तो भी क्लेम कर सकते हैं। मार्केटेड प्रोडक्ट मार्केटेड कोलेस्ट्रॉल फ्री डू नॉट कंटेंट कोलेस्ट्रॉल बट केयर हैज to be taken to check for total fat, especially saturated and trans fat, as they can increase cholesterol level in the body. Our body synthesized cholesterol. Also, vegetable oils do not contain cholesterol. ठीक है, ओनली एनिमल फैट डू, ओके। अब सीरियल्स में आपका क्या रहे, आपने अभी ये देख लिया बहुत ज़्यादा। सीरियल्स में क्या रहे कि आप क्लेम कर सकते हैं ब्रीड दैट इज़ मार्केट ब्राउन ब्रेड, ठीक है। और यहाँ पर किस पे क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड नॉट मीन होल व्हीट ब्रीड,
ब्राउन ब्रीड इज सॉफ्टेन, ठीक है, colored and ceremal color and may have only a small percentage of wheat flour to be granularly labeled. Whole breed, whole wheat breed, it must be at least 50% whole wheat, ठीक है। शुगर में आप देख सकते हैं कौन चीज़ रहेगा, शुगर फ्री रहना चाहिए एंड ब्राउन शुगर लेवल रहना चाहिए, ठीक है। इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। अब क्लैरिफिकेशन किस पे कर सकते हैं, पीपल ऑफ्टन एसोसिएट शुगर फ्री फूड विथ लोअर कैलोरीज एंड दस कंसाइडर देम बेनिफिट फॉर डायबिटीज़ एंड वेट वॉच, और सारा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है मेकिंग हेल्थी चॉइसेस while selecting and buying food। अब आप कौन सा, जब आप सेलेक्ट करें खरीदे तो उस समय कौन सा भाई सही रहेगा कौन सा गलत, ये देख लीजिए। सीरियल एंड पल्सेस होल ग्रेन आर हाई इन डाइटरी फाइबर, लो फैट एंड रिच इन विटामिन ई, आयरन, सेलेनियम, जिंक एंड बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, ठीक है। बाई होल्स ग्रेन सीरियल लेग्यूम एंड पल्सेस आर दे आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिशन, ठीक है। फ्रूट में फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोवाइड डाइटरी फाइबर रहना चाहिए, फ्लोइड एंड विटामिन सच एज विटामिन सी, ठीक है, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड वाटर, ठीक है। बाई सीजनल vegetable and food, the choice is rainbow of colorful fruit and vegetable. When buying fruit juices, choose 100% juice without added sugar। देखिए अगर कोई जूसी फ्रूट है तो उसमें 100% जूसेस रहना चाहिए और उसमें जो शुगर है वो किसी तरीके से ऐड ना रहे, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, द वेरी गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन रहता है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B2 एंड विटामिन B12 रहता है। बाई मिल्क एंड वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड, कॉटेज चीज, पनीर और चीज, ठीक है। चूज लो फैट मिल्क एंड चूज टू अवॉइड द रिस्क कार्डियोवास्कुलर हार्ट ऑफ डिजीज। फॉर द डाइटरी ऑफ आर लैक्टोज इंटॉलरेंट यू कैन सब्सटीट्यूट डेयरी प्रोडक्ट विथ सोया एंड सोया प्रोडक्ट, ठीक है। डू यू नो fish in rich in long chain omega-3 fatty acid, frequently consumption of fish helps protect against several chronic disease included heart disease and diabetes, ठीक है। मीट एंड फिश पोल्ट्री एंड एग्स में देख सकते हैं आप, मीट पोल्ट्री फिश एग्स आर रिच प्रोटीन ऑफ आयरन जिंक एंड विटामिन बी, ये सब रहना चाहिए, मतलब उसमें अधिक मात्रा में ये प्रोटीन और आयरन जिंक विटामिन बी रहता है। बाई सीजनल फिश रहेगा, ठीक है, वही खरीदें जो सीजनल फिश हो। एग्स प्रोवाइडेड गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फॉर मनी। चूज लीन कट्स ऑफ मीट इफ़ यू आर वॉचिंग एंड वेट। ऑयल एंड फैट में चेक कर लीजिए क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है। सॉप्स सलाद आर नॉट ऑलवेज low in calories. Sops with a lot of cream, starch, coconut, noodles, etc. are rich in calories. Packaged sops also have high sodium and thus are not healthy. This is also true for salad which with rich dressing, ठीक है। ऑयल एंड फैट में देख लीजिए वही खरीदें जो बाई एंड यूज टू मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट ऑयल की या डेली कुकिंग, ठीक है, पर डे भोजन बनाने के लिए। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज रिप्लेस सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट फाउंड इन घी, वनस्पति, पाम ऑयल etc. द मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स न्यूट्रली फाउंड इन फिश, नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है फ्रेंड कि आप देखिए स्टोरिंग रॉ फूड्स, मतलब आप अपने कच्चे फूड प्रोडक्ट्स को क्या कैसे स्टोर करें, ठीक है। और हमारे कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सीरियल एंड पल्सेस में चलते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से स्टोर रहना चाहिए, आप इसके इमेजेस भी देख के समझ सकते हैं। स्टोर इन लार्ज क्लीन बीन्स में कंटेनर रहना चाहिए या प्रेफरेबली
प्लेस एबव ग्राउंड लेवल रहना चाहिए, ठीक है। सीरियल एंड पल्सेस के लिए वो ग्राउंड लेवल रहना चाहिए, ठीक है। कीप अ क्लीन ड्राई स्कूप एवरी कंटेनर, जो भी आप जिसमें भी कुछ प्रोडक्ट रख रहे हैं वो साफ और मतलब उसमें किसी भी प्रकार का वायु कंटैक्ट थोड़ा रहे, लेकिन नहीं रहे तब भी अच्छा है, और उसमें वाटर कंटैक्ट ना रहे। द प्लेस ऑफ स्टोरेज शुड बी ड्राई, यानी सूखा रहे, और फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर ना जाए, यानी भाई वायु से कंटैक्ट भी नहीं रहे, ठीक है। स्पाइसेस एंड कैंडीमेंट्स, मसाले कैसे रखें, कहाँ पर रखें, ठीक है, ये दिया है। स्टोर्ड इन क्लीन लेबल एयर टाइट जार्स, स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस। इसको आपके क्या करना है, एयर टाइट मतलब जिसमें वायु तो एकदम ही संपर्क ना करें, और ये सूखे स्थान पर रखा जाए। वेजिटेबल आपकी सब्जियां कैसे, पिंक क्लीन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन नेट प्रेफरेबली बैग्स, ठीक है। प्लास्टिक बैग विथ स्मॉल होल्स टू अलाउ टू द ब्रीथ। देखिए जो अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको किसी प्लास्टिक बैग्स में रखें जो इस छोटा हो और उसमें थोड़े थोड़े होल्स भी हों, ठीक है, यानी वायु का संपर्क भी रहे। स्टोर्ड ओनियन गार्लिक एंड पोटैटोज इन ओपन बास्केट, देखिए जो आपका प्याज आलू वगैरह वगैरह है इनको ओपन बास्केट यानी खुली हुई जगह पर या फिर खुले टोकरी ओकरी में रख सकते हैं। स्टोर टोमेटो ब्रिंजल कैप्सिकम लेडीज़ फिंगर प्रोफरेटेड बैग्स इन रेफ्रिजरेटर, और आपके जो बैगन हुए टमाटर हुए और मिर्च उर्च हुए या फिर लेडीज़ फिंगर आप कह सकते हैं, ये किस में रखना चाहिए आपको, किसी बैग में रख के रेफ्रिजरेटर में रखें, ठीक है, यानी फ्रिज में रखें, सीधा बात। फ्रूट कहाँ रखें, यू कैन स्टोर फ्रूट लाइक एप्पल्स पियर एंड ऑरेंज इन अ कूल ड्राई प्लेस अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए आप ठंडे जगह पर इसको रख सकते हैं, जैसे आपका नाशपाती हुआ सेब हुआ संतरे हुए ये सब। डू नॉट रेफ्रिजरेटर बनानास, आप बनाना को रेफ्रिजरेटर में न रखें, दे विल टर्न ब्लैक, वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। स्टोर्ड ऑल अदर फ्रूट इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और सभी फ्रूट आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कहाँ रखें, ठीक है, यू कैन स्टोर्ड मिल्क इन चीलर, यानी ठंडे स्थान पर सेल्फ ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर 1 to 5 डेज, यानी आप मिल्क प्रोडक्ट या फिर मिल्क को 5 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। स्टोर मिल्क पाउडर एट रूम टेम्परेचर इन एयर टाइट कंटेनर, और वहाँ पर रखें जहाँ पर क्या रहे भाई, एयर टाइट रहे, ठीक है, मिल्क पाउडर को, ठीक है। ऑलवेज रेफ्रिजरेट बटर क्रीम एंड चीज़। अब फैट एंड ऑयल को देख लेते हैं कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप यहाँ अभी तक वीडियो हमारा देख रहे हैं तो फ्रेंड आप लाइक ज़रूर करिए, और आपको इतनी सारी नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब करिए भाई, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करें, ठीक है। हम क्या है ना, हर चीज़ें बताते हैं आपको ताकि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इसीलिए हम लेकर आते हैं। स्टोर्ड इन कूल डार्क प्लेसेस, देखिए आपका जो फैट है यानी जो घी है और तेल है इसको किस जगह पर रखें, ठंडे जगह पर और सूखी जगह पर। स्टोर्ड इन जार्स कंटेनर वेल फिटिंग लीड्स, ठीक है। अवॉइड स्टोर नियर गैस स्टोव और सनलाइट, धूप में रखें, गैस के आसपास न रखें, ना तो स्टोव के अगल बगल कत्ते न रखें। कैंड बॉटल फूड, जो भाई सील पैक रहता है बॉटल उसको कहाँ रखें, स्टोर्ड कैंड इन कूल यानी ठंडे जगह रखें। अवे फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपोजर हीट ऑफ अल्ट्रावेव रेज, देखिए डायरेक्ट अल्ट्रावेव्स के सामने न रखें या हीट के सामने न रखें। स्टोर्ड बॉटल फूड इन द रेफ्रिजरेटर स्पेसिफाई ऑन द लेबल, ठीक है, उसमें लेबल लगना चाहिए, ठीक है। अवॉइड डीप फ्रीजिंग, अब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग में भी ना रहे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। अब हम अपने अंडा को मछली को या फिर मीट को इन सबको कहाँ रखें, एग मीट पोल्ट्री फिश ये सब। स्टोर्ड सेपरेटली इन एग ट्रे ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एग को अलग अलग करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं,
ठीक है। स्टोर्ड मीट एंड पोल्ट्री इन चीलर if it is to consume within a day, or in the freezer if it needs to be stored longer. Keep raw and cook meat separately. ठीक है। क्लीन योर स्टोरेज कंटेनर। आप अपने स्टोरेज कंटेनर को कैसे क्लीन करें? आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर हम जिसमें प्रोडक्ट अपना रख रहे हैं या फिर से कुछ भी रख रहे हैं तो उसको किस तरीके से धोएं। वॉश कंटेनर विथ सोप, साबुन से भी धो सकते हैं। क्लीन बिफोर रिफिलिंग, ठीक है, मतलब साफ़ करने के बाद ही उसमें रिफ़िल करें। ठीक है। ड्राई एंड वॉश इट कंटेनर थ्रू आउट स्टोरिंग इन फूड देम, उसको अच्छी तरीके से धो लें। इमीडिएटली डिस्कार्ड। यूजफुल टिप्स फॉर स्टोरेज। देखिए टिप्स आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर एक दो हम बता देते हैं। ऑल फूड स्टोरेज एरिया शुड बी क्लीन एंड वेंटिलेटेड। वो देखिए सिंपल बता रहा है कि भाई जो भी आपका एरिया रहे वो क्लीन रहे और वेंटिलेटेड रहे, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार के कीटनाशक पदार्थ न रहें, ठीक है, या फिर कीड़े मकोड़े न रहें। नॉन फूड सप्लाईज, क्लीनिंग मटेरियल, केमिकल पैकेज, वहाँ पर फूड सप्लाई न रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कीप ड्राई फूड अवे फ्रॉम मॉइस्चर रहे। सेपरेट रॉ मीट फूड से फूड एग इन ग्रोसरी शॉपिंग कार्ट, ग्रोसरी बैग्स एंड रेफ्रिजरेटेड देम एज सून विच रिच होम, वगैरह वगैरह देख लीजिए आप, ठीक है। और वॉश एंड एयर ड्राई वाइप फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर स्टोरिंग एक्सेप्ट ग्रीन वेजिटेबल एंड पोटैटो एंड गार्लिक, ठीक है। सब जानते हैं कि भाई ड्राई जगह रखें और साफ़ रहे आपका वेजिटेबल जो भी रहे। स्टोरेज फूड्स बाय टेम्परेचर, आपके दिमाग में ये भी होगा हम कितने टेम्परेचर पर रखें किस चीज़ को। तो देखिए रूम टेम्परेचर यानी जो आपके कमरे का तापमान है, एक प्रकार से जिस घर में आप रह रहे हैं जितना गर्मी उसमें है उतनी ही मात्रा में, यानी उसमें ना तो कूलर लगाना है ना पंखा लगाना है, ठीक है। उसमें क्या क्या रख सकते हैं, सीरियल एंड पल्सेस, ठीक है, रूट एंड ट्यूबर्स रख सकते हैं, केला भी रख सकते हैं उतने ही टेम्परेचर में। स्पाइसेस एंड कैंडीमेंट्स यानी मसाले भी रख सकते हैं, ठीक है। अब बात है कूल प्लेसेस में आइलैंड फैट कैंड फूड्स, मतलब ठंडे जगह पर ये सब रखेंगे। अब बात चलती है कि हम फ्रिज में क्या क्या रखें। अपने फ्रूट रख लीजिए, जो भी फल हैं, सब्जियां रख लीजिए। दूध और दूध के जो भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो रख लीजिए, जैसे पनीर हुआ, घी हुआ, ये सब, ठीक है। उसके बाद मछली, अंडा, मीट, पोल्ट्री सब। फ्रीज़र में क्या रखें, आइसक्रीम, मीट, फ्रोजन, प्री कुक्ड मील्स सब रख सकते हैं, ठीक है। इनसाइड योर फ्रीज देखिए टॉप कोल्डेस्ट में आपको बता देते हैं, और फ्रीज़र में टॉप कोल्डेस्ट में कर्ड, बटर, चीज़, ये सब टॉप कोल्डेस्ट में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम, आइस, ये सब क्या है आपका फ्रीज़र में रहेगा, ठीक है। अब लोअर कोल्ड में आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये ज़्यादा अधिक मतलब ना रहे ज़्यादा। मिडिल लेस कोल्ड सेल्फ में मीट, मतलब मछली वछली जो भी रहे ये थोड़ा ज़्यादा ना ठंडा रहे, ठीक है, मिडिल में रहे। रेफ्रिजरेटर डोर्स के आसपास वाटर बॉटल, एग्स इन एक्स्ट्रे, जूसेस, कैंडीमेंट्स, मसाले वसाले। रेफ्रिजरेशन टिप्स आपको बता देते हैं। द रेफ्रिजरेशन यूनिट शुड बी प्लेस्ड इन एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस अवे फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। वो किसी भी प्रकार से वेल वेंटिलेटेड प्लेस में रहना चाहिए और उसके आसपास हीटिंग चीज़ न रहे, ठीक है। नेवर स्टोर पेरिसेबल फूड इन रेफ्रिजरेटर डोर्स, ठीक है। आप क्या काम करेंगे, रेफ्रिजरेटर डोर के आसपास पेरिसेबल फूड न रखें। स्टोर सिमिलर फूड टुगेदर, ठीक है। डू नॉट स्टोर ब्रीड इन रेफ्रिजरेटर। आप टोटल टिप्स पढ़ सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको आवश्यकता है तो देख लीजिए इसमें। क्लीन एंड रेफ्रिजरेटर रेगुलरली, अपने रेफ्रिजरेटर को पर डे रेगुलर साफ़ करते रहें, ठीक है। क्लीन योर रेफ्रिजरेटर इनसाइड आउट एवरी 2 वीक्स, 2 सप्ताह में आप साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर इन नो स्पॉइलेज, उसमें किसी प्रकार की स्पॉइलेज ना रहे, ठीक है, या स्पिलेज, ठीक है। एनी एंड दैट एनी एक्सीडेंटल स्पिलेज इन क्लीन इमीडिएटली, और उसको साफ़ करते रहें पता चलने पर, ठीक है।
बाकी आप सब देख लीजिए। मेक्स योर रेगुलर इन फंक्शनल। प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग फूड, आप किस प्रोडक्ट को मतलब क्लीन करें, किसको ना करें, ऐसा देख लीजिए आप। तो सिंपल है, टमाटर वमाटर दिखाई दे रहा है भाई धोने के लिए। ऑलवेज कीप परचेसिंग फूड प्रॉपरली क्लीन एंड किचन काउंटर। आप जो भी परचेस करके लाएं पहले सबसे पहले उसको धो लें। ऑलवेज वॉश रॉ इंग्रेडिएंट विथ क्लीन वाटर, ठीक है, और अपने क्लीन वाटर से धोएं उसको। ऑलवेज कीप वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम सेपरेटली, उसको भी भाई धोए हुए हैं, ठीक है। वॉश क्लीन एंड ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर स्टोरिंग इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। स्टोर करने से पहले आप धो लें अच्छी तरीके से अपने जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं। वॉश वेजिटेबल अंडर रनिंग वाटर, ठीक है। अवॉइड वॉशिंग एग्स, आप अंडे को नहीं धो सकते हैं। इट सेल्स आर नॉट डर्टी, जो उनके सेल्स जो गंदे ना हो उनको मत धोइए, ठीक है। आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट्स फिश आर पोल्ट्री वॉश एंड सॉप्स, अब यहाँ पर किस तरीके से कटें। डूज एंड डोंट फॉर कटिंग एंड वॉशिंग फूड्स, मतलब धोने के बाद किस प्रकार से आप फूड कह सकते हैं उसको किस तरीके से काटें। इसको अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो देख लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया है थॉविंग फूड्स, किस तरीके से हम कौन सा रखें कौन सा ना रखें ये चेक कर सकते हैं। टिप्स फॉर हेल्दी रखने के लिए है। हेल्दी कुकिंग मेथड है आपके लिए, देखिए बॉयल करना होगा आपका राइस को, पोटैटो को, वेजिटेबल पल्सेस। स्ट्रीमिंग करना होगा इडली, ढोका, खडवी, स्प्राउट्स। स्टीविंग मटन, चिकन, फ्रूट। पॉचिंग एग्स, चिकन, फ्रूट, ठीक है। ये है हेल्दी कुकिंग मेथड में। रोस्टिंग आप करेंगे वेजिटेबल, ड्राई सेवरी स्नैक्स में नमकीन्स बनाएंगे। ग्रिलिंग में वेजिटेबल, कॉटेज चीज़, मशरूम। स्टीयर फायरिंग में वेजिटेबल राइस मेडल्स, ठीक है। सैलो frying is actually not healthier than deep frying because the food absorbs more material to be used in microwave, ठीक है। माइक्रोवेव के लिए कौन सा मटेरियल यूज करें आप देख सकते हैं, कौन सा नॉट रिकमेंडेड है कौन सा रिकमेंडेड है। ग्लास एंड सेरेमिक इफ़ हीट रेजिस्टेंट। ग्लेज्ड कैरम्स डिनेवेयर या फिर हीट न रहे उसमें ना यूज करें। पेपर प्रोडक्ट वाइल माइक्रोवेव। सो आप सब पढ़ सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। सेविंग फूड्स में आप देख लीजिए कौन सा यूज करें कौन सा न यूज करें, ठीक है। तो इन सब को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेविंग मटेरियल्स, ठीक। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड कौन सा यूज करें कौन सा ना यूज करें। जो स्टेनलेस स्टील है, अनस्टील्स, ठीक है, अनसील्स रहे, कॉपर एंटेंसिल रहे, फूड ग्रेड ग्लास रहे, क्रेमेरिक पोर्सलिन रहे, ठीक है। इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। डोंट यूज़ में आपका डू नॉट यूज़ में एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक वेयर, आप किसी भी प्लास्टिक चीज़ में यूज़ ना करें फूड एंड वेजिटेबल को, ठीक है। उससे क्या रहता है कि उसमें कुछ केमिकल्स आते जाते रहते हैं। डू नॉट यूज़ न्यूज़पेपर, आप अखबार पर यूज़ ना करें फूड वूड को, ठीक है, क्योंकि उसमें चपक जाते हैं भाई तो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इन सब तरीक़ों से बचें, कुछ इस तरीके से यूज़ करें। सेफ एंड सर्विंग टिप्स में देख सकते हैं आप। डू नॉट इंश्योर डिस्पोजल वेयर, डू नॉट हीट फूड इन डिस्पोजेबल वेयर, ठीक है। कि फूड कवर्ड आफ्टर इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड प्रायर टू सर्विंग, ये सब सारा चेक कर सकते हैं आप कौन सा कहाँ पर रखें कौन सा नहीं, ठीक है। ईटिंग हेल्थी फूड, आप कौन सा फूड को मतलब स्वास्थ्य के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, बेसिक गाइड टू हेल्दी ईटिंग में आप देख सकते हैं फूड पिरामिड, एक प्रकार से आपको पिरामिड के रूप में बताया जाएगा। तो फॉर अ कंप्लीट बैलेंस डाइट, फैट में देखिए शुगर एंड साल्ट टू बी ईटन इन वेरी लिटिल क्वांटिटी, इसको बहुत छोटी मात्रा में यूज करें, ठीक है। पल्सेस, नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिश टू बी ईटन मॉडरेटली, इसको थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। एग्स टू बी ईटन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, को भी कम मात्रा में लें, ठीक है। वेजिटेरियन ईटन इन लार्ज क्वांटिटी, देखिए अगर सब्जी फलों को आप भाई अच्छे मात्रा में लीजिए, ठीक है, भरपूर मात्रा जिसको आप कह सकते हैं। होल ग्रेन सीरियल सच एज राइस, व्हीट
टू बी ईटन एडिक्वेटली, आपके आवश्यकता अनुसार इनको यूज करिए, ठीक है। प्लानिंग योर मील्स, आपको किस तरीके से प्लानिंग करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, टोटल दिया हुआ है, ठीक। अब डूज एंड डोंट हेल्दी ईटिंग, क्या खाएं क्या ना खाएं ये चेक कर सकते हैं आप, कैसे खाएं, ठीक है। क्लीन वाटर में हम इसको सजेस्ट ज़रूर करेंगे, यूज़ ओनली क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड्स। देखिए, आप क्लीन वाटर का उपयोग करें, यानी शुद्ध पानी का, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड्स, यानी भोजन बनाते समय भी। ये नहीं कि जो मन चाहे झोंक दीजिए उसी में यार। अनसेफ वाटर कैन लीड टू सेवरल इन्फेक्शन, ठीक है। जो अनसेफ वाटर हो उसका यूज़ कतई न करें, ठीक है। डिजीज एंड सच कॉलरा, डेंसिटी एंड गार्डियसिस, आप देखिए खुद ही भुक्तभोगी होंगे, हमारा काम है बताना और आप इसको अपनाइए भाई। अनक्लीन वाटर कैन बी प्योरीफाइड एट होम बाय बॉइलिंग, अगर अनक्लीन वाटर है वो आप बॉइलिंग कर सकते हैं अपने घर पर, ठीक है। क्लीन कंटेनर इन द लेटिंग इन ए कूल, ठीक है। तो पानी के बारे में इतना ही, क्योंकि जल ही जीवन है आपका, सिंपल बात जानते हैं। और 22 मार्च को आप वैसे भी जानते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे रहता है, ठीक है। हेल्दी ईटिंग टिप्स व्हेन ईटिंग आउट, आप ये इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा खाएं, कैसे खाएं। टिप्स फॉर हेल्दी देखिए, 1 मीडियम साइज होल फ्रूट, एक मीडियम साइज डजन राइस वेजिटेबल कर्ड डीप, ठीक है। पफेड, ये चीज़ चेक कर सकते हैं। वेट राइस, लोटस सीड, अ हैंडफुल ऑफ ऑल नट्स, पीनट्स, ग्राम सीड रोस्टेड एंड अल्स, क्या है भाई, अनसॉल्टेड। स्ट्रीम्ड प्रोडक्ट में चेक कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है रोज़ाना में आप एक्सरसाइज, इसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बी फिजिकली एक्टिव आर अ रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द डे, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम अ वीक। आप क्या काम करिए, अपने आधे घंटे ज़रूर निकालिए भाई। इस भागती दौड़ती दुनिया में अगर आप आधा घंटा अपने शरीर पर नहीं दे सकते हैं तो कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक्सरसाइज करिए और वेल फिट रहिए। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी और हम ऐसे ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, लिमिट स्क्रीन ऑन फ़ोन्स एंड टीवी, भाई टीवी और फ़ोन्स में उतना ही यूज़ करें जो मतलब जहाँ तक हो सके, ठीक है। ये नहीं दिन रात लगे रहें, तो उससे इरिटेशन होता है, और इरिटेशन हो गया तो देखिए जनरली आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम भी होती है कि आंखें दर्द करने लगती हैं, तो आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ये सब पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टोरिंग कुकिंग फूड में बेसिक टिप्स दिया है, वो तो हमने अभी जनरल डिस्कस ही करते आए हैं, किस प्रकार से स्टोर करें, क्या करें, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, लेफ़्ट ओवर्स, प्री हीटिंग लेफ़्ट ओवर्स, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पैकिंग फूड्स, किस तरीके से आप पैकेट करें, देखिए सेफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, इस तरीके से पैकेज करिए। इसमें क्या लिखा है इसको देखिए, नेवर यूज़ न्यूज़पेपर, आप पैकेज में अपना न्यूज़पेपर यूज़ न करिए। काइंड ऑफ ऑर्डिनरी पेपर और प्लास्टिक पेपर टू पैक फूड्स, यूज़ बटर पेपर, कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए, बटर पेपर, इंस्टीड टू पैक फूड सच चपाती पैरेंथस, ठीक है, रोटी वोटी को पैक करने के लिए। अब लंच बॉक्सेस को किस में पैक करें, ये देखिए, यूज है नॉन रिएक्टिव, नॉन कोरोसिव कंटेनर, टिफ़िन, लंच बॉक्स, इसमें यूज़ करें आप, ठीक है। क्लीन वॉश एंड लंच बॉक्सेस, आपका जो लंच बॉक्स है वो साफ़ रहना चाहिए। ये विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, पढ़ लें इसको। ब्रिंग लंच बॉक्सेस में कुछ दिया है भाई। अब यहाँ पर है हेल्दी लंच बॉक्सेस रेसिपीज़, आप अपने लंच बॉक्सेस में क्या क्या रख सकते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। सब खाने पीने की सामग्री, वैसे भी जनरली देख लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन, क्या करें और कैसे मेंटेन करें, ठीक है। सिंपल तरीका है, वेन एवर यू हैंडल एनी काइंड ऑफ फूड एंश्योर एंड एनी कट्स, wounds or scratches are your hand
आर कवर्ड विथ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग टू प्रिवेंट। ऐसे जगह पर काटे भाई जो वाटरप्रूफ हो और सेफली हो, ताकि उसमें किसी प्रकार के गंदे कीड़े मकोड़े न जाए। बाकी सब उसका अब हैंड वॉशिंग में चेक कर लीजिए स्टेप 1। हाँ, ये भी देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो हम बता कर ही जाएंगे आपको। वेट हैंड एंड वाटर, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और सॉप्स एंड स्क्रब विथ 20 सेकेंड तक उसको रगड़ें, मतलब साबुन वाबुन लगाकर। ठीक है। स्टेप 3, रेंस अंडर द क्लीन रनिंग वाटर, और फिर थोड़ा और अच्छे तरीके से धोएं चलते हुए पानी में। फिर ड्राई एंड क्लीन प्रॉपर क्लॉथ एंड टॉवेल। ये नहीं कि हाथ तो धो लिया और गंदे रुमाल से पोंछ लिया, तो ऐसा ना करें। टर्न ऑफ टैप विद द टॉवेल। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, जब आप नल को बंद करने लगेंगे तो फिर हाथ से मत बंद करिए। ठीक है। उसमें कितने भी प्रकार के कीटाणु लगे रहेंगे, उसको भी अपने टॉवेल से ही बंद कर लिए। वेन टू हैंड वॉश, ये आपको समझ में आ गया हैंड वॉश किस तरीके से करें। ठीक है। वॉश हैंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए क्या क्या वॉश करने के लिए टॉयलेट सब के बताया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं, क्लीनिंग किचन एंड इक्विपमेंट किस तरीके से धोएं, ये आप देखकर भी पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स। क्लीनिंग वॉश क्लॉथ, हाँ ये चीज़ है। आप कपड़े किस तरीके से धोएं ये चीज़ देख लीजिए। फिल अ पॉट विथ वाटर, एक पॉट में पानी ले लीजिए। ठीक है। जार कह सकते हैं। ब्रिंग इट टू अ बॉयल, थोड़ा बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड अ डर्टी रैक्स बॉइलिंग वाटर, बॉयल फॉर 15 मिनट्स, और 15 मिनट तक आप उसको उबाल सकते हैं। कुछ यही दिया है इसमें। ठीक है। तो क्लीनिंग एंड उसको आप पढ़ लीजिएगा। यूटेंसिल्स देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से है। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ अब ज़्यादा खास नहीं है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो हमने बताया आपको। ठीक है। वेस्ट सेग्रीगेशन आपका है, बायो ग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायो ग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो सूखा कचरा होता है और एक गीला कचरा होता है, उसको भरने के लिए आपको देख लीजिए किस तरीके से आपके पास ये दोनों होना ज़रूरी है। फूड पील स्ट्रीमिंग, ठीक है। प्लेट वेस्ट एंड लेफ्ट ओवर फ्रूट, यानी जो सूखा गीला कचरा है उसमें क्या क्या डाल सकते हैं। फूड पील्स रहेगा, स्ट्रीमिंग्स रहेगा, प्लेट वेस्ट रहेगा और लेफ्ट ओवर फ्रूट। कार्टून्स, पैकिंग मटेरियल, ये सब सूखे कचरे वाले में। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको ये कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए कॉमन पेस्ट कंट्रोल के लिए हम आपको ये बता कर जाएंगे। ठीक है। कि मतलब थोड़ा बहुत इसमें बताएंगे कि जैसे फ्लाई प्रूफ डोर्स रहेगा उसको आप चेक करते रहिए। चेक प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट, आपके पास देख लीजिए आपके कहीं पर आसपास इंसेक्ट तो नहीं है तो उसको डैमेज करते रहिए। ठीक है। नहीं तो ये ग्रेन्स में लग जाते हैं, स्टोरेज में रहेगा, उस पर बैग में चेक कर लीजिए अपना। ठीक है। यूज चाक कोर्डबिस इंसेक्टिसाइडल पाउडर आपका आता है, यूज मोस्टली फॉर एंड्स एंड काकरोच के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो आपको आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। और लाइट ट्रैप के माध्यम से भी अपने घर का इंसेक्ट भगा सकते हैं आपको। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।